जनता इस काशी विश्वनाथ जो एक आस्था का प्रतीक है, उसकी दिव्यता और भव्यता का दर्शन पाकर अभिभूत हुए हैं। ये भी आपकी डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इस काशी में विकास के लिए, इस संस्कृति को, इस परंपरा की धरोहर को संरक्षण करते हुए आपने काशी को स्मार्ट काशी बनाया है। आदित्यनाथ जी, मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करती हूँ और एक तरह से एक काशी की अपील है कि आप जिस तरीके से अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके काशी पे मूलतः आप उसको टारगेट करते हुए इसका विकास करते हैं, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद और नेतृत्व में काशी का नगर निगम हर क्षेत्र में, चाहे वो जल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो, चाहे वो बिजली हो, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर में काम किया है और आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। आज एक बार फिर काशी के विकास के लिए आपके नेतृत्व में हम आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा की आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदया। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस शुभ मौके पर अपने उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भाई, बहुत खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। महाराज जी मंच पर बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं नौजवानों से, अपनी मां बहनों से, आप सभी लोगों से कि एक बार दोनों हाथ उठाकर और मुट्ठी तानकर मां भारती के चरणों में अपना जयकारा समर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर हम सबके बीच मंच पर उपस्थित आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ, प्रदेश में रहने वाले करोड़ों गरीब, लाचार, बेसहारा, बेबस लोगों की आशा और उम्मीद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित काशी के कोने कोने से आए हमारे तमाम प्रबुद्धजन, हमारी सम्मानित मां बहनों, हमारे नौजवान मित्रों, हमारे प्रेस के साथियों, हमारे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं इस मंच से आप सब लोगों की उपस्थिति का सम्मान करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। भाई रविंद्र जायसवाल और भाई दयालु ने आप सब लोगों के बीच में बड़ी अच्छी बात को रखने का काम किया है। काशी की विद्वता, उसका बखान इस मंच से हम लोग करें, उसके लिए शब्द नहीं है। देश और दुनिया की छाती पर काशी के विद्वानों ने अपनी नियमित छाप छोड़ी है। आज सब लोगों की उपस्थिति में हम सबके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। महाराज जी मंच पर आ चुके हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। प्रेस के साथियों ने कल हमसे सवाल किया कि आपका ये प्रबुद्ध सम्मेलन, ये नगर निगम का जो चुनाव है, प्रदेश में निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, ये उसके लिए माहौल बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? नौजवानों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि जो लोग इस चश्मा से प्रबुद्ध सम्मेलन को देख रहे हैं, इतनी ऊर्जा के साथ यहां से जाओ। आपकी ये उपस्थिति बनारस की राजनीति और यहाँ की सियासत को इतना गर्म कर दे कि निगम के चुनाव में विपक्ष आपके सामने खड़ा करने के लिए हिम्मत न पैदा करे। इस तरह की ऊर्जा के साथ आपको यहां से जाना चाहिए। मुझे वो समय याद है जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के अंदर हमारे प्रेस के लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे समाज
पंचायतों का गठन नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा कि परेशानी क्या है, तो हमारे अधिकारी ने कहा कि बहुत पैसे की जरूरत होगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं नौजवान, मेरी विधानसभा के 52 गांव शामिल हुए हैं, रोहनिया विधानसभा का 48 गांव शामिल हुआ है। हमारे बनारस के लोग यहां पर आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे गांवों को नगर निगम में शामिल करके वहां के जो गरीब हैं, वहां के जो कमजोर हैं, वहां के जो मजदूर हैं, वहां के जो श्रमिक हैं, हमारे जो प्रबुद्ध हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो संकल्प लेते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस तरह से उसका बयान करूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, महाराज जी ने कहा, मेरे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, आप नगर निगमों का विस्तार करो, नगर पालिकाओं का विस्तार करो, नई नगर पालिकाओं का गठन करो, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारे खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम इसलिए आप सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। ये निकाय चुनाव है आपके सामने। हमारे व्यापारी भाई बोल रहे थे, आज काशी के यशस्वी सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का जो संकल्प आज हमारे महाराज जी की सरकार ने, आज कक्षियाओं की बात हमारे व्यापारी भाई कर रहे थे, आप नामनगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात आप कर रहे थे। मेरी विधानसभा में भी चांदपुर औद्योगिक हमारा क्षेत्र है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने एक चिट्ठी लिखी और 9.5 करोड़ रुपया चांदपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र को आपने समर्पित कर दिया। और आज चांदपुर आप जाकर देख लीजिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, चांदपुर शायद एक मॉडल क्षेत्र बन के उभरा है। इसलिए नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी, मैं आपसे, अपनी मां बहनों से मैं कहना चाहता हूं, सुबह से बैठकर हम लोग देख रहे हैं जिस उत्साह के साथ आप लोगों का आगमन, जुलूस, महाराज जी के नाम का नारा जयकारा लगाते हुए इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, उससे बढ़कर भी, उससे बड़ी ताकत के साथ यहां से वापस जाना है अपने वार्डों में, अपने गांव में, अपने इलाके में। महाराज जी ने जो काशी को काशी बनाने का काम किया, हमारे प्रबुद्ध जन यहां पर हैं, मैं बड़े ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज जो प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में किया है, आज देश के अंदर आज काशी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम गए थे गुजरात प्रचार में, वहां भी काशी के विकास की चर्चा वहां के आम ग्रामीणों ने हम लोगों से की है। मैं महाराज जी का अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं और मंच का एक बार फिर सम्मान करते हुए, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, मैं मां भारती को नमन करते हुए, बाबा विश्वनाथ को बड़े ही श्रद्धा के साथ मैं सर नवाकर उनको भी नमन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब नए भारत का ग्रोथ इंजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित ये डॉक्यूमेंट्री खास हम सबके लिए। राम की जन्मभूमि, अब चहुओर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना, ये देश की जीडीपी में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेस वे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और नई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजना, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। और अब केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेशवासियों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी है। इसी के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी, प्रमाण पत्र, लैपटॉप और स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। इस क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न प्रशस्ति पत्र देने की कृपा करें। सर्वप्रथम श्रीमती मीरा देवी, पत्नी नागराम पिटरा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, लाभार्थी को 3 किश्तों में 1.20 लाख दिया जाता है। इन्हें चाबी वितरित की जा रही है। श्री वीरेंद्र कुमार जी, पुत्र अशोक जी, चाबी वितरित की जा रही है। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी को 3 किश्तों में 120 लाख रुपए दिया जाता है। श्रीमती मंत्रा देवी, श्रीमती सरिता देवी, चाबी वितरित की जा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
गत वर्ष में स्नातक पास हुए बच्चों को दिया जा रहा है। सुश्री गौरी पटेल स्मार्टफोन, सुश्री अलीशा सलमानी स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड में अनाथ हुए बच्चों को दिया जा रहा है। सुश्री सुहानी श्रीवास्तव लैपटॉप, श्री सुशांत पाठक लैपटॉप, श्री बुलबुल कुमारी लैपटॉप, श्री सत्यम यादव लैपटॉप। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई ओम विला एक्सपोर्ट एवं होटल टूरिज्म एवं वर्ग के लिए मयंक कुमार, ओंकार नाथ महेश्वरी, कुमार उद्योग विकास प्राइवेट लिमिटेड, आर्यन मसाला, इन्हें चेक वितरित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को दीदी कैफे और प्रेरणा कैंटीन का अनुबंध। प्रतिमा गुप्ता, स्कूल का नाम लोकबंधु राजनारायण, श्रीमती दुर्गा देवी महादेव सेल्फ हेल्थ ग्रुप, स्कूल का नाम राष्ट्रवीर निहाला। कृषि विभाग की तरफ से पीएम कुसुम श्री अजय कुमार पटेल ग्राम सपना प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है आपको। एचपी सोलर पंप 60% अनुदान, लाभार्थी श्री सतीश कुमार सिंह जी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन श्री चंद्रशेखर सिंह, एग्री बाजार चाबी वितरित की जा रही है आपको। ग्रामीण खेल प्रोत्साहन योजना वॉलीबॉल रैकेट आदि के लिए श्री राजेश विश्वकर्मा स्पोर्ट किट आपको वितरित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। जीएमडीआई से एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री अभिषेक कुमार गुप्ता, आपको चेक दिया जा रहा है 55 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा रोजगार श्री अंकित सिंह खुदरा के लिए चेक 25 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी को 3 किश्तों में 2.50 लाख दिया जाता है। श्रीमती सरोजा जी, श्रीमती सुनीता देवी, चाबी वितरित किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना 3 किश्त में कुल 80,000 तक लोन दिया जाता है। चेक वितरित किया जा रहा है आपको 50,000। श्री संतोष कुमार जायसवाल, चेक वितरित किया जा रहा है 50,000। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कार्यक्रमों से एक नई क्रांति प्रत्येक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस शुभ कार्य के लिए। कभी बीमारू राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर से दुनिया को परिचित कराने वाले तथा उत्तर प्रदेश को नए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी,
महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, जिला के अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में काशी महानगर और अन्य नगर निकायों से उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैंबर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपने पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। यह देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% GDP पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास
जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए। कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी। और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वह हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में, जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहाँ के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी? भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई है आवास। कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार से लोगों को मिलेगा।
हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई। काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था, यहां पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था और काशी के अंदर जगह जगह 14 के पहले कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। घाटों की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाकर के देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज सीवर नहीं बहता, आज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है और केवल काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और यह कार्यक्रम आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, यह भी परिवर्तन हम सबके सामने है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाना और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दो प्रकार का कार्य कर रहा है, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रहा है और दूसरा जो वह कार्य कर रहा है वह कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया तो कूड़ा प्रबंधन में भी किया। आज हम उसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। हर व्यापारी सुरक्षित रहे, हर बहन और बेटी सुरक्षित रहे, कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस न करने पाए। अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। वह अब दुस्साहस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। ये कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है और यह इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 10 ऐसे शहर दिए जिसके माध्यम से हम स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं, सीवर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर कमजोर तबके के व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, प्रबुद्ध जनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे, मेरे सामने उनकी प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट मेरे सामने भी रखे गए कि ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वह अनुभव भी इस रूप में है। और मेरी आप सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जनों और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी एक अपील होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का ही सबसे बड़ा राज्य न हो, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, उसकी कुछ शर्तें हैं। शहरी जीवन को बेहतरीन करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य के अच्छे केंद्र विकसित करना, शिक्षा के केंद्रों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना, तकनीक का अधिकारिक उपयोग करना और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज उत्तर प्रदेश जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है। हमने विकास की एक प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। वह कार्यक्रम थमने न पाए, रुकने न पाए, धीमे न पड़ने पाए। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके,
दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। और दूसरा, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक निवेश के लिए अपने शहरों को तैयार करना, जिससे हर यूथ के हाथ को काम मिल सके। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। 10 लाख अग्निवीर सेना के अलग अलग अंगों में भर्ती किए जा रहे हैं। वहां से सेवा के बाद उनको राज्य सरकारें अपने यहां सेवा का अवसर देगी। विभिन्न विभागों में नौकरी की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 10 लाख उसमें भी भर्ती किए जा रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1,61,00,000 युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी। आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है, जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। स्वदेश दर्शन की योजना रही हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की पर्यटन विकास की योजनाओं को, संत रविदास जी के पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन का विकास हो या फिर काशी के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम, ये सभी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक केंद्र आज काशी बन रहा है। और इस दृष्टि से मेरी अपील होगी काशी के उद्यमियों से, व्यापारियों से, काशी के सभी अन्य विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कि काशी में अधिकाधिक निवेश की इन संभावनाओं को तलाशें, नौजवानों के रोजगार की इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के जो बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर और पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो वातावरण आपको सुरक्षा का, निवेश का, व्यापार को बढ़ाने का, काशी जैसे नगरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इस कार्यक्रम की गति को हमें कहीं भी थमने नहीं देना है। इसको आगे बढ़ाने में हमारे स्तर पर क्या योगदान हो सकता है, अगर हम थोड़ा भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो जाएगा। मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नौजवानों को रोजगार देने वाला प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश न केवल सबसे बड़ी आबादी का राज्य होगा बल्कि सबसे अधिक युवा, प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य होने के साथ साथ अपने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी होगा। और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से हम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका जो सानिध्य डबल इंजन की सरकार को निरंतर प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए स्थानीय निकाय संस्थाएं और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रबुद्ध जनों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ओजस्वी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय विधायक वाराणसी माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि कृपया सभी का आभार व्यक्त। एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश का, यूपी मॉडल का भारत में ही नहीं विश्व में अब चर्चा होता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश, विरासत के सम्मान का उत्तर प्रदेश, श्री काशी विश्वनाथ धाम का उत्तर प्रदेश, अयोध्या धाम का उत्तर प्रदेश, विंध धाम का उत्तर प्रदेश, ब्रज धाम का उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य का उत्तर प्रदेश। ऐसे उत्तर प्रदेश की चर्चा सम्मान और गौरव के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी भी करता है, भारतवासी भी करता है। और इस सभी कार्यों को, इस गौरव को आगे बढ़ाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस कार्यक्रम में आगमन हुआ। पूरे काशीवासी अभिभूत हैं। हृदय से आपको धन्यवाद के साथ साथ आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने, मुझे याद है और पूरे काशीवासियों को याद होगा, 40 साल पहले पंचकोश परिक्रमा का मार्ग बना था। काशी की आध्यात्मिक परंपरा की जड़ मानी जाती थी। उस मार्ग को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नंगे पांव पंचकोश परिक्रमा की रात्रि में यात्रा किया और उसी दिन 103 करोड़